जैसे ही आपका मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं से परे चली जाती है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। अगर असफल होने का जोखिम न हो तो कोई सफलता भी नहीं हो सकती। अगर आप यह जानते हैं कि अपने भीतर सहज कैसे रहा जाए, तो हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ देने या हार मान लेने का कोई विकल्प नहीं है। जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। असफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। जब आप अपनी चेतना के शिखर पर काम करना सीख लेते हैं, तो हर चीज एक खेल बन जाती है। दुनिया आपके साथ क्या करती है, इसको लेकर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। यही कर्म है। अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं, तो आप गंभीर हुए बिना जीवन में पूरी तरह से शामिल होना सीख जाते हैं। खुद को इस तरह बनाना चाहिए कि जब आपके जीवन में मौके आए, तो आपका शरीर और मन आपको रोककर न रखे। आप जो भी कर रहे हैं, उसको लेकर जैसे ही आपके अंदर स्पष्टता आ जाती है, फिर दूसरों की राय मायने नहीं रखती। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं है, बल्कि उसके मकसद से है कि आप जो कर रहे हैं, क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या आपके निजी फायदे के लिए है। किसी ऐसी चीज का निर्माण करना जो वाकई में हर किसी के लिए फायदेमंद हो, इसके लिए प्रेरणा की और पागलपन की हद तक कार्य करने की जरूरत होती है। जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं, तभी इंसान अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर बहुत अधिक बेहतर बन सकता है। इससे पहले कि आप दूसरों से वैसा बनने की उम्मीद करें जैसा आप चाहते हैं, आप खुद को वैसा बनाएं जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं। जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। आप खुद को हमेशा इस तरह से बनाएं कि आप हमेशा समाधान का एक हिस्सा बने, न कि समस्या का। आप जो है, आपको कल इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए। यह प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। आध्यात्मिकता का उस माहौल से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। इसका संबंध उस माहौल से है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। समस्या जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिस्थितियां होती है। आप उन्हें देखते कैसे हैं, पूरा इसी से तय होता है। अगर दो लोग साथ आते हैं, तो यह संगत अपने आनंद को साझा करने के लिए होना चाहिए, न कि एक दूसरे से खुशी निचोड़ने के लिए। सुख आनंद की बस एक झूठी छवि है। यह प्यारा है, पर यह प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप सचमुच हर किसी के खुशहाली का परवाह करते हैं, तो आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी होगी। दुनिया आपका ख्याल रखेगी। डर, गुस्सा और तनाव ऐसे जहर है जो आप अपने अंदर पैदा करते हैं। अगर आप अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले ले, तो आप आनंद का रसायन पैदा कर सकते हैं। आंतरिक खुशहाली के लिए खुद को गढ़े। यह मायने नहीं रखता कि लोग आपके ऊपर कौन सा लेबल लगाते हैं। अगर आप चाहे, आप अपनी मानसिक ढांचा को बदल सकते हैं। हमारे अंदर जो होता है, वह कभी भी हमारे आसपास होने वाली चीजों से तय नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे अपने आसपास होने वाली चीजों से जोड़ देते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक अद्भुत घटना है। जीवन शांति के बारे में नहीं है। अगर आप शांति नहीं जानते, तो आप जीवन को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप अपने शरीर, मन, दिल और अपने वजूद को मधुर और शानदार बना लेते हैं और आप नर्क में भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी आप अच्छे से रहेंगे। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस धरती का हर जीव अपने जीवन को बेहद कीमती मानता है। योग की प्रक्रिया में होने का मतलब है कि आपने अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर रखा है। विचार एक रास्ते की तरह है। यह आपको कहीं नहीं ले जाता, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। तब भी आपको यात्रा तो करनी ही होगी। इंसान होने का मतलब है कि उस हर प्राणी और हर चीज जिसके संपर्क में आप जाते हैं, उसके लिए सचेतन रूप से जो भी उत्तम हो सके वो करे। आप अतीत को याद कर सकते हैं, आप वर्तमान को अनुभव कर सकते हैं, पर आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
अगर आप अपने ध्येय लक्ष्य को करुणा से नहीं भिगोते हैं, तो आप खुद के लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए मुसीबत बन सकते हैं।